दोस्तों स्वागत है आपका कारवाई 360 में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त वीवू और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो है वो गाड़ी का इंश्योरेंस कब क्लेम करना चाहिए। अक्सर लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं अपनी इंश्योरेंस क्लेम को लेके, क्योंकि वो क्लेम कर लेते हैं छोटी छोटी चीजों पे। फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी में जो है वो आगे का बंपर पे स्क्रैच आ गया, मैंने स्क्रैच की जगह पूरा बंपर ही चेंज करा दिया है। हेडलाइट यूनिट जो है वो टूट गई, पीछे पार्क करते टाइम हेडलाइट यूनिट टूट गई, या फिर किसी और इंसान की वजह से साइड में जो है वो स्क्रैचेस आ गए। इन छोटी छोटी चीजों की वजह से, जो कि हमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं करती, 2 से 3 हजार रुपए का कॉस्ट करती है पर्सनल, अगर हम लोग अपने वॉलेट में देखें तो। लेकिन इसके चक्कर में क्या होता है ना दोस्तों, हम लोग इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। अब इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि आपका एनसीबी बोनस जो आपको मिलता है, जो एक इंसेंटिव होता है, वो आपका रिड्यूस होता है। वो अगले साल जो है वो एकदम जीरो पे पहुंचता है। जो प्रीमियम का आपका इनवॉइस बनता है वो काफी महंगा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हम कर बैठते हैं। आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपने इंश्योरेंस का जो है वो क्लेम लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, व्हेन इज द बेस्ट टाइम। तो चलो सबसे पहले हम जो है वो इस, अगर यहाँ पे आप व्हाइट बोर्ड पे देखो तो मैंने 2 सेक्शन में जो है वो पार्ट किया हुआ है। पहले वाला सेक्शन बेसिक नॉलेज आपको बताएगा कि इंश्योरेंस के बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं, वो प्रीमियम जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, और उन प्रीमियम की टर्म्स के ऊपर हम लोग जानेंगे कि क्या क्या टर्म्स जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने बेस्ट टाइम लिखा हुआ है, यानी कि दूसरी तरफ आप वीडियो का जो मेन मोटिव है वो पता कर पाएंगे किस किस टाइम आपको जानना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। और इस इंश्योरेंस की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि जब आप इंश्योरेंस कभी भी देखते हैं तो पर्चे पे अगर आप देखते हैं या इनवॉइस पे देखते हो या प्रीमियम की जो आपकी पॉलिसी होती है उसकी अगर आप देखते हो तो बहुत सारी टर्म्स इस्तेमाल हुई होती हैं। तो प्रीमियम यानी कि जितना कॉस्ट, यानी कि जितना पैसा आप दे रहे हो सर्विस प्रोवाइडर को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, रिलायंस का इंश्योरेंस आपने लिया, रिलायंस का जो प्रीमियम आया, यानी कि जो कॉस्टिंग आई आपको, वो आई तकरीबन 10,000 रुपए के आसपास। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं। तो 10,000 रुपए में एक्चुअली ये 2 हिस्सों में पार्टेड है। इस 10,000 रुपए में प्रीमियम के 2 हिस्से हैं, एक तो ओनर्स प्रीमियम, एक थर्ड पार्टी प्रीमियम। तो ओनर प्रीमियम यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा अगर प्रीमियम है, मैंने अपनी गाड़ी का प्रीमियम लिया है, तो मेरा जो प्रीमियम है वो 80% का होगा। और ये जो 80% है, एनसीबी हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, वो ओनर्स प्रीमियम के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। थर्ड पार्टी प्रीमियम 20% का होता है इसमें, यानी कि 80 + 20% मिलके बनता है 100% ऑफ प्रीमियम। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का मान लो मेरी गाड़ी का जो है वो कॉस्ट कर रहा है इंश्योरेंस, उसमें से 8,000 रुपए मैं दे रहा हूं ओनर्स प्रीमियम का, यानी कि अपने लिए, और 20% दे रहा हूं थर्ड पार्टी का, यानी कि दूसरा जना जो हो सकता है जिसकी गाड़ी में ठोक दूं या कोई मेरी गाड़ी ठोक दे या एक्सीडेंट हो जाए, कोलाइड हो जाए, वो उसका परसेंट मैं 20% दे रहा हूं यहाँ पे। तो 80% अपने लिए और 20% दूसरे के लिए मैं यहां पे पे कर रहा हूं। अब एनसीबी, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है? ये एक इंसेंटिव होता है जो एक्चुअली कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपको अगले साल जो है वो एक डिस्काउंट की फॉर्म में देता है। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का मैंने इंश्योरेंस लिया इस साल, अगले साल तक अगर मैंने अपने इंश्योरेंस को क्लेम नहीं करवाया, मेरे कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ या मैंने किसी भी एक्सवाइजेड चीज पे एक्सपेंड नहीं किया अपना इंश्योरेंस, तो इस 10,000 रुपए का 20% मुझे जो है वो एनसीबी में यहां पे मिल जाएगा, यानी कि अगले साल मुझे तकरीबन 8,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो नो क्लेम बोनस जो है वो फर्स्ट ईयर का 20% होता है और ये बढ़ता हुआ चला जाता है 30%, 35% से होते होते 5th ईयर तक ये 50% तक दोस्तों पहुंच जाता है। तो यही रीजन होता है कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो सबसे पहला साल आपको सबसे महंगा पड़ता है, फिर 2nd ईयर, फिर 3rd ईयर, फिर 4th ईयर, 5th ईयर के बाद में डिक्लाइन होना हुआ स्टार्ट हो जाता है, अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तो। अगर आप क्लेम लोगे तो ऑब्वियसली आपका प्रीमियम ज्यादा आना निश्चित है, क्योंकि आपको एनसीवी यानी कि नो क्लेम बोनस नहीं मिल रहा होगा। तो 20% फॉर द फर्स्ट ईयर, 50% फॉर द 5th ईयर, और 5th ईयर से ऊपर भी ये 50% पर सेट हो जाता है। लेकिन अगर आपने 5th ईयर में ये क्लेम कर लिया, 6th में किया, 7th में किया, तो ये अगले साल के प्रीमियम में 0% बच जाएगा, यानी कि प्रीमियम आपका अगले साल महंगा आएगा। अब ये जानना बहुत जरूरी था यहां तक, क्योंकि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के थ्रू कि किस तरीके से एनसीबी आपको हेल्प करेगा अपने प्रीमियम को क्लेम करने में या ना क्लेम करने में। अब इंश्योरेंस का क्लेम जो है वो डिपेंड होता है क्लेम की हिस्ट्री के ऊपर एंड रिन्यूअल पॉलिसी के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लेम हिस्ट्री के ऊपर जो है वो एनसीबी डिपेंड होता है। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो एनसीबी आपका बरकरार रहेगा, अगर क्लेम कर लिया तो एनसीबी 0 हो जाएगा और नई पॉलिसी विल बी एक्सपेंसिव।
और रिन्यूअल पॉलिसी यानी कि जब भी आप, रिन्यूअल का मतलब वही है कि जब भी आप अपनी अगली पॉलिसी को रिन्यू करोगे, नो क्लेम बोनस। अगर आपने क्लेम नहीं किया इंश्योरेंस तो नो क्लेम बोनस बराबर बढ़ता हुआ चला जाएगा। थर्ड पार्टी क्लेम क्या होता है? ये वो क्लेम होता है जो आपकी वजह से किसी और गाड़ी में लगने की वजह से जो है वो उनके गाड़ी के अंदर कुछ डैमेज हुआ है और आपको जो है वो प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो थर्ड पार्टी क्लेम में आ जाता है। अब ये बेसिक्स, बहुत बेसिक्स मैंने आपको बता दिया इन 3-4 मिनट में। अब जरा बात कर लेते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम कब होता है किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करने का। तो दोस्तों एनसीबी जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10,000 रुपए रखा था, उसमें से 8,000 रुपए जो है वो ओनर्स, जैसे कि मैंने बताया था, और फर्स्ट ईयर का अगर एनसीबी निकालें तो 20% आएगा ना। मैंने बताया था कि एनसीबी फर्स्ट ईयर का आता है 20%, तो 20% अगर हम 8,000 रुपए का निकालें, क्योंकि एनसीबी एक्चुअली ओनर्स प्रीमियम के ऊपर डिपेंड होता है। अब 10,000 का 80% हो गया 8,000, और 8,000 का 20%, जो कि मैंने आपको बताया था कि एनसीबी फर्स्ट ईयर का होता है 20%। मैं बार बार इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं। तो ये हो गया 1,600 रुपए, यानी कि पहले साल में आपने नई गाड़ी ली और आपने क्लेम नहीं किया तो अगले साल आपको जो है 1,600 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बट अगर आपकी गाड़ी कहीं कोलाइड हो गई फर्स्ट ईयर में और आप चाह रहे हैं कि यार इंश्योरेंस में आप क्लेम कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी गाड़ी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वैगनार जो है वो यहाँ पे आपने खरीदी और उसका इंश्योरेंस की मैं प्रीमियम आपको बता रहा था, और उसका हेडलाइट यूनिट जो है वो टूट गई और आप चाहते हैं कि हेडलाइट यूनिट जो है वो रिप्लेस हो जाए। अब वैगनार की हेडलाइट यूनिट कॉस्ट करती है तकरीबन 1500 के विद इन। हम मान लेते हैं कि ल्यूमिक्स या फिर कोई भी मारुति जेन्युइन एसेसरीज की जो है वो 1500 रुपए की कॉस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपए अगर कॉस्ट करी तो इंश्योरेंस क्लेम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1,600 रुपए आपका एनसीबी गया, 1,000 रुपए आपका फाइल चार्ज गया प्लस जीएसटी, ऑल टुगेदर 2,600 रुपए प्लस जीएसटी। ये जीएसटी हालांकि आपको लगेगा 1,000 रुपए पर ही, तो बिना कुछ कॉस्ट किए बगैर भी आपको 2,600 रुपए वो कॉस्ट कर रहा है अगर आप इंश्योरेंस से जो है वो क्लेम करके हेडलाइट यूनिट लगवा रहे हैं तो। बट अगर आप अपनी पॉकेट से लगवा लोगे तो मात्र 1,500 रुपए आपको यहां पे देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये 1,100 रुपए अपने पॉकेट पे भी दे रहे हो, ठीक है। ये 1,100 रुपए का मेरा नुकसान हुआ। साथ ही साथ मेरा नुकसान किस चीज का हुआ कि जब अगले साल में प्रीमियम लूंगा दोस्तों तो वो मुझे महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये 20% का जो ऑफ है, जो 1,600 रुपए वो डिडक्ट नहीं हुए। तो एक तरीके से ही मान सकते हो कि 1,600 रुपए मेरा लॉस है, प्लस 1,000 रुपए फाइल चार्ज प्लस जीएसटी, ये सब मिला के 2,600 से 2,800 रुपए के आसपास पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका डैमेज की कॉस्ट प्लस फाइल चार्ज की कॉस्ट प्लस जीएसटी कॉस्ट जो है वो मिलाकर एनसीबी से ज्यादा बैठती है, तो ही क्लेम लेने में फायदा है। वो भी तब जब आप एक और कैलकुलेशन कर लें, और वो कैलकुलेशन होगी कि नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम में मेरे को एनसीबी कितना मिल रहा है, मेरे को प्रॉफिट कितना मिल रहा है। क्योंकि अगले साल का जब आप प्रीमियम भरोगे तो आप ऑनलाइन एक बार नेट पे चेक कर सकते हो, तो 0 एनसीबी के साथ भरोगे। जब 0 एनसीबी के साथ में अगर आपका इंश्योरेंस जो है वो तकरीबन 10,000 रुपए के आसपास दोबारा आ जाता है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो डैमेज प्लस फाइल चार्ज है ये 10,000 रुपए क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो नो डाउट, हालांकि मोस्ट ऑफ द केस में जो है वो डैमेज अमाउंट प्लस फाइल चार्ज जो है वो एनसीबी से ऊपर ही जाएगा और अगले साल के प्रीमियम से भी ऊपर ही जाना निश्चित है। तो डैमेज प्लस डैमेज अमाउंट प्लस फाइल चार्ज मिला के अगर एनसीबी से ऊपर जा रहा है, और जो फर्दर कैलकुलेशन मैंने आपको बताई उसके हिसाब से अगर आपका हिसाब किताब सही बैठ रहा है, तो ही आपको इंश्योरेंस क्लेम लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो मैंने फिलहाल दोस्तों आपके साथ में जो है वो शेयर करके क्लियर कर दिया है। अब थर्ड पार्टी एक और क्लेम होता है। अब ये क्लेम कौन सा क्लेम होता है? देखो ये 20% मैं आपको दे रहा था, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को दे रहा था। अब फॉर एग्जांपल कि कोई और मेरी गाड़ी जो है वो आके ठोक के भाग गया, ठीक है, और मैं अब ये थर्ड पार्टी क्लेम करूंगा। ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्लेम करना, और अक्सर जो है वो इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर मना कर देते थर्ड पार्टी क्लेम के लिए। आपको क्या करना है, यू विल हैव टू एक्ट स्मार्टली हियर। अगर आपकी गाड़ी के ऊपर डैमेज ज्यादा है तो आपको क्या करना है, किसी और की मिस्टेक की वजह से एक सिविल कोर्ट में अप्लाई नहीं करना। म्युनिसिपल ट्रिब्यूनल होता है जो इंश्योरेंसेस के केस में आपको हेल्प करेगी। सिविल कोर्ट में ये केस नहीं जाता है, वहीं पे फाइल करना है। उनको आपको देनी पड़ेगी एक एफआईआर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, प्लस आपको एक चार्ज शीट भी उनको ऑफर करनी पड़ेगी, एंड एक वीडियो सैंपल अगर आपके पास में है, अगर आपने उस टाइम पर आपके कैमरा अगर इंस्टॉल्ड है गाड़ी में,
तो एक वीडियो सैंपल आप उस फॉर्मेट पे दे सकते हो, या फिर आप एक एक्सटर्नल, अगर एक्सीडेंट के बाद में इन एक्सीडेंट से पता चल रहा है किसी ऐसे तरीके से कि हाँ यार ये XYZ गाड़ी जो है वो हिट की है और आपने रिकॉर्ड कर लिया, वो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे आगे शो कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको थर्ड पार्टी क्लेम मिल सकता है। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफिकल्ट है और ये बहुत ईजी एक्चुअली नहीं बन पाता, तो इसलिए थर्ड पार्टी क्लेम थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है लेना। हालांकि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आप इस धरती पे आए हो तो इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। तो वो ये थर्ड पार्टी जो क्लेम है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर जरूर आ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंश्योरेंस क्लेम ऑन 9th और 14th ईयर। अब 9th और 14th ईयर मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल कि आपने इंश्योरेंस क्लेम कभी लिया ही नहीं, 9 साल आपकी डीजल गाड़ी को हो गए, 14 साल आपकी पेट्रोल गाड़ी को हो गए, एक साल दोनों गाड़ियों का बचा है। लास्ट ईयर आप जो है वो क्लेम लीजिए और ढंग से अपनी गाड़ी जो है वो मरम्मत करवाइए और अच्छे तरीके से चलाइए। तो वो चीज़ भी यहाँ पर है कि आप थर्ड पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये थोड़ा सा क्लेम करना डिफिकल्ट जरूर हो जाता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं गाड़ी मारी है पीछे, तो उसी एरिया का, उसी पर्टिकुलर एरिया का जो है वो इंश्योरेंस क्लेम आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आगे के आपने बम्पर भी चेंज करा दिए, पीछे का भी चेंज हो गया, रनिंग बोर्ड भी रिपेयर हो गया और बोर्ड पे और दरवाजों के ऊपर प्रेजेंट जो स्क्रैचेस हैं वो भी चेंज हो गए। ऐसे नहीं होता, एक ही पार्ट में मिलेगा आपको, या तो पीछे वाला पोर्शन या आगे वाला पोर्शन या साइड वाला पोर्शन, ही मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट हो सकता है कि यहाँ पर भी डिपेंड करेगी कि आपकी गाड़ी की सिचुएशन कैसी है, आपका केस का सिचुएशन कैसा है, आपका केस किस तरीके का है। इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर या फिर मैनेजर जो इंश्योरेंस का होता है, अक्सर आप वहां पर देखते हैं सर्विस सेंटर में, वो अगर मान गया तो डेफिनेटली ही विल डू, उसको कोई मशक्कत नहीं आएगी दोस्तों। सो ये तो था एक डिटेल्ड, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ऐसे बेसिक्स आपको जानने, इंश्योरेंस के बेसिक्स मैंने इधर बताए थे। इधर मैंने बताया कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है आपके लिए जब भी आप क्लेम कर रहे हैं इंश्योरेंस। तो आपको दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से बेल आइकन दबाना, आप यहां पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ दोस्तों।